नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, दल बदल मामले में फंसे जेपी पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए फिर से मांगा है समय। दल बदल केस में फंसे जयप्रकाश भाई पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए और भी 6 सप्ताह का समय मांगा है। पटेल मांडू से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे और विधानसभा से इस्तीफा दिए बगैर वो कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव से पहले उनके खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर, राज्य में कास्ट सर्टिफिकेट दिए बगैर नहीं मिलेगी आवास की राशि। अबुआ आवास निर्माण के लिए द्वितीय किस्त भुगतान करने से पहले लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र देना है और जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण लाभुकों का डॉक्यूमेंट अबुआ आवास के पोर्टल में अपलोड नहीं हो रहा। इस कारण अबुआ आवास योजना के प्रथम चरण के लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि भुगतान करने में कठिनाई हो रही है और बोकारो जिले के 8608 अबुआ आवास के लाभुकों में से मात्र 809 लाभुकों ने अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया है। लाभुकों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि नहीं जाने से आवास पूर्ण करने में समय लगेगा और ऐसे ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आवास पूर्ण करने की समय सीमा को 12 महीने बढ़ा दिया गया है। अगली खबर, साहिबगंज के बरहेट के गांव में डायरिया का प्रकोप, 12 मरीज सीएचसी में भर्ती। बता दें कि बरहेट प्रखंड के कई गांव में डायरिया का प्रकोप है और 12 से अधिक मरीज बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाए गए हैं। सीएचसी के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि पिछले करीब 1 सप्ताह से विभिन्न गाँव से डायरिया के मरीज अस्पताल आ रहे और अस्पताल के डायरिया वार्ड में भर्ती मरीजों में भोगनाडीह निवासी अब्दुल सत्तार कपास बेड़ा की एतवारनी पहाड़ित, गोपालडी की जैतून बीवी और कुंडली के मानिक यादव शामिल हैं। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में कहर बनकर टूटा हाई टेंशन तार, एक साथ 8 पशुओं की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के धनबार प्रखंड के दरियाडीह स्थित शमशान घाट के बगल सोतिया नदी के किनारे बिजली का हाई टेंशन तार सुबह कहर बनकर टूट गया और इस घटना में पशु चरा रहे चरवाहा तो बाल बाल बच गए, लेकिन वहां घास चर रही गाय समेत 5 बैलों की मौत हो गई और इसके अलावा एक लोमड़ी और एक पक्षी की भी जान चली गई है। भाकपा माले नेता विनय सांथलिया एवं बसपा नेता दिनेश दास ने कहा कि गांव एवं शहर के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन लाइन अब मौत बनकर टूट रही है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना की दी गई जानकारी। गिरिडीह बस स्टैंड में खोला गया है सहायता केंद्र। गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर जिले में संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा ताकि जिले के योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिल पाए और इसी उद्देश्य से शहर के बस स्टैंड के यात्री शेड में सहायता सह जागरूकता केंद्र खोला गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रचार हेतु जागरूकता रथ को जिला परिवहन अधिकारी शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा रवाना किया गया और इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा योजना के व्यापक जागरूकता को लेकर लोगों के बीच पंपलेट का वितरण किया जा रहा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ गया था घूमने। बता दें कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या गोली मारकर कर दी गई। हत्या का शक युवक के दोस्तों पर है और शाहपुर सेवर टार निवासी लक्की चंद्रवंशी शाम अपने दोस्त के साथ निकला था और रात में वह घर नहीं लौटा। बता दें कि उसका शव बंदुआ पहाड़ी के पास सड़क पर पड़ा हुआ मिला और उसकी मौत गर्दन में गोली लगने से हुई थी। शव की जानकारी मिलने पर चैनपुर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को मेदिनीनगर एमएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 12 तक भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कब से मिलेगी राहत। झारखंड में भी 12 जून तक लू का कहर जारी रहेगा और मौसम विभाग ने राज्य के सभी हिस्सों में 9 से 12 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान संताल परगना का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने की संभावना है। वहीं पलामू प्रमंडल समेत चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिले में भी भीषण गर्मी रह सकती है। इस दौरान रांची समेत राज्य के दक्षिणी भाग में भी अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। अगली खबर, रांची में 6.5 साल के बाद पूरा हुआ इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का काम, हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू। तमाम अड़चनों के बाद करीब 6.5 साल के बाद रांची का इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम का काम पूरा हो गया है। रांची के जिला विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है।
करीब 1 महीने में स्टेडियम खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसके साथ स्टेडियम परिसर में लगभग 40 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने का काम भी चल रहा। अगली खबर एटीएस के डीएसपी और एएसआई पर गोली चलाने वाले 3 पर आरोप तय। गैंगस्टर अमन साव गिरोह के सदस्य को पकड़ने गए एटीएस डीएसपी नीरज कुमार एवं सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित सिद्धार्थ कुमार उर्फ बाबी साव, उसका भाई राजन कुमार एवं रवि मुंडा पर एटीएस की विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 3 आरोपी जेल में है। तीनों की जमानत याचिका भी एटीएस कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपित से कोर्ट ने उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा, जिस पर तीनों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं और आगे ट्रायल फेस करने को तैयार हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में इस दिन एंट्री मारेगा मॉनसून। 9 जून से शुरू होगी प्री मॉनसून बारिश। भले ही लोकसभा चुनाव में सीटें अब की बार 400 के पार नहीं हुई, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र रांची का अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्षा की बौछार होगी और आंकड़ा 1200 mm के पार पहुंचेगा। इस वर्ष मॉनसून पिछले वर्ष की तुलना में 3 दिन पहले संथाल परगना के रास्ते झारखंड में 15 जून तक प्रवेश करेगा, जबकि 9 और 10 जून से राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में प्री मॉनसून वर्षा की बौछार होगी। केंद्र के पूर्वानुमान की माने तो मॉनसून केरल में प्रवेश कर पूर्वोत्तर भारत की ओर लगातार बढ़ रहा। अगली खबर, शहर की बहुमंजिली इमारतों में काम नहीं कर रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रांची की बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जांच वकीलों की कमेटी ने शुरू कर दी है। कमेटी ने अभी तक करीब 50 अपार्टमेंट की जांच की है। जांच के दौरान अधिकांश वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फंक्शनल नहीं पाए गए। कई अपार्टमेंट में रखरखाव नहीं किया जा रहा और कुछ पुरानी तकनीक से बने हैं। 1-2 अपार्टमेंट में पाइप जाम भी पाया गया और कुछ क्षतिग्रस्त भी मिले। कमेटी को अभी 600 और भी अपार्टमेंट की जांच करनी है। अधिवक्ताओं की यह टीम कांके रोड, बरियातू, लालपुर आदि इलाकों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही रूप से कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसकी जांच कर रही है। अगली खबर, रामगढ़ के सिंदुरिया गांव में चोरों का उत्पात। एक ही रात में आधा दर्जन दुकानों एवं घरों में की चोरी। अज्ञात चोरों के द्वारा एक ही रात में आधा दर्जन से अधिक घरों एवं दुकानों में चोरी की घटना से सिंदुरिया के लोग परेशान एवं डरे हैं। सिंदुरिया गांव के व्यवसायी ब्रजेश भगत के मुताबिक देर रात दुकान बंद कर अपनी दुकान के ऊपर बने मकान में सोने चले गए और सुबह शोरगुल सुनकर उनकी आंखें खुली। जब जगे तो देखा कि दुकान के बाहर काफी संख्या में लोग जमे हैं और पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि तुम्हारे एवं तुम्हारे भाई राजेश भगत की दुकान का ताला टूटा हुआ है। और ग्रामीणों की बात सुनकर आनंद फानन में नीचे आए तो देखा कि दुकान के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में बढ़ी प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी। इस तारीख तक विद्यालय बंद करने का फैसला। पब्लिक स्कूल समन्वय समिति गढ़वा की बैठक आरकेबी संस्थान में की गई और बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अलखनाथ पांडे ने की। बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पीड़ादायक बढ़ती तापमान एवं गर्मी के मद्देनजर सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि जूनियर सेक्शन कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए उनके अध्यापन कार्य आगामी 17 जून तक स्थगित रहेगा, जबकि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए अपने निर्धारित तिथि 10 जून से सुचारू रूप से संचालित रहेगा। अगली खबर, राज्य में चौक चौराहे पर रात 12 बजे तक तैनात रहेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अब और भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके लिए यातायात पुलिस अब रात 12 बजे तक 2 शिफ्ट में सड़कों पर तैनात रहेगी। पहली शिफ्ट में ट्रैफिक पुलिस सुबह 9 से शाम 4 और दूसरी शिफ्ट में शाम 4 से रात 12 बजे तक शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर तैनात रहेगी। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है और ट्रैफिक विभाग ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। अगली खबर, एक कठपुतली मुख्यमंत्री साबित हो रहे निशिकांत दुबे के बाद अब बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर हमला। सांसद निशिकांत दुबे के बाद अब झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपई सोरेन पर हमला किया और कहा कि मुझे सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती है। सरकार की नीयत ही नहीं कि नौकरी देने की। हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन युवाओं की मांग को अनसुना कर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। 5 लाख नौकरी का जुमला देने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ घातक छल कर चुकी है। और मरांडी ने कहा कि आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपई सोरेन ने आलमगीर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई और ये कठपुतली मुख्यमंत्री साबित हो रहे। अगली खबर, हेमंत सोरेन से जेल में फिर से मिले चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने यहां बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और पार्टी सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने किस मुद्दे पर हेमंत सोरेन से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर बातचीत की है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की हेमंत सोरेन के साथ यह पहली मुलाकात है। अगली खबर, झारखंड में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी जीत तय करने में अहम होगी रिजर्व सीटों की भूमिका। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी में जुट गई है और विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होना है। विधानसभा चुनाव में जीत तय करने में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की भूमिका सबसे अहम होगी और इसको ध्यान में रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में उतरने जा रहा। पिछले 2 दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बयानबाजी से भी इस बात की जानकारी मिलती है और बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आपस में जोड़ना सतना धर्म कोड और मणिपुर हिंसा की बात इसी कड़ी का हिस्सा है। अगली खबर, झारखंड में नए सिरे से आदिवासी समुदाय को जोड़ेगी भाजपा। मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट पर भी बढ़त, पार्टी का प्लान है तैयार। झारखंड में लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार एवं बड़े पैमाने पर आदिवासी वोट के फिसलने के बाद अब भाजपा नए सिरे से आदिवासी समुदाय को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा को 5 जनजातीय आरक्षित लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन विधानसभा की 5 सीटों पर उसे बढ़त भी हासिल हुई है। दुमका जामा जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में विधानसभा सीट पर बढ़त से भाजपा उत्साहित है और कोल्हान में भी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती थी। वहां सामान्य एवं जनजातीय आरक्षित सीटें सभी सीटें भाजपा हार गई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। चुनावी नतीजों के बाद बिहार के इन शेयरों पर टूटे निवेशक। बिहार में कारोबार कर रही लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो एक बड़ा नाम उभर कर सामने आता है आदित्य विजन। और आदित्य विजन के अलावा और भी कुछ दिग्गज कंपनियों का कारोबार बिहार में फैला हुआ है, जैसे कि B2 रिटेल। और B2 रिटेल की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक B2 रिटेल के 27 स्टोर शामिल हैं और B2 रिटेल का पहला स्टोर बिहार से अलग होकर करीब 24 साल पहले बने राज्य झारखंड के जमशेदपुर में खुला था। और इसके शेयर की बात करें तो नतीजे के बाद इसके शेयर 4 जून को लोअर सर्किट पर आने के बाद से लगातार 3 दिनों की तेजी में 16% उछला है।